बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर हादसे के बाद भी नहीं बदले हालात, प्रशासनिक दावों पर फिर उठ रहे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल स्थित उत्तरवाहिनी गंगा तट पर बसे प्रसिद्ध उमा घाट मंदिर के आसपास हाल ही में हुए नाव हादसे और डूबने की घटनाओं के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े दावे किए थे, लेकिन घटनाओं के एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। स्थानीय लोगों, दुकानदारों और मंदिर से जुड़े लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने केवल औपचारिक कार्रवाई की है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। नाव हादसे में गई थी 7 लोगों की जान। गौरतलब है कि करीब 8 दिन पहले उमानाथ मंदिर के पास गंगा नदी पार कर खेती के काम से जा रहे लोगों से भरी एक नाव हादसे का शिकार हो गई थी। इस दर्दनाक घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल भी कायम हो गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद गंगा स्नान के दौरान नालंदा जिले की एक युवती की डूबने के मौत हो गई। लगातार हुई इन घटनाओं के बाद अनुमंडल और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई थी। प्रशासन ने किए थे कई वादे। घटनाओं के बाद प्रशासन ने कहा था कि गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, 2 प्रमुख घाटों को बैरिकेटिंग कर नियंत्रित किया जाएगा, पुलिस बल की तैनाती होगी, नौका संचालन को नियमित किया जाएगा और बिना रजिस्ट्रेशन वाली नावों के परिचालन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि गंगा नदी पार करने वाले लोगों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई दुर्घटना से बचा जा सके। अब जमीनी हकीकत क्या है ये समझ लीजिए। हालांकि शुक्रवार को घाट का जायजा लेने पर तस्वीर कुछ और ही नजर आई। घाट पर केवल एक पुलिस जवान और एक चौकीदार तैनात मिले। वहीं उनके सामने ही कई छोटी नावें ओवरलोड होकर नदी में चलती दिखाई दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गंगा के दियारा क्षेत्र से बालू लेकर आने वाली नावें भी क्षमता से अधिक लोड लेकर लगातार आ जा रही हैं। सुरक्षा मानकों का पालन होता हुआ यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर अब नाराजगी है। घाट के आसपास दुकान चलाने वाले लोगों और ग्रामीणों में प्रशासनिक रवैये को लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि केवल प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। स्थानीय लोगों का तर्क है कि यदि किसी रेल दुर्घटना के बाद रेलवे पूरी रेल सेवा बंद नहीं किया जाता, बल्कि खामियों को दूर कर परिचालन बहाल किया जाता है, तो फिर यहाँ घाट और नाव संचालन को पूरी तरह प्रभावित करने के बजाय सुरक्षा सुधार पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। हो गया हादसा का, अभी भी तो नाव चल ही रहा है। नाव पर तो रोक लगा हुआ है। नाव डेंगी वगैरह जो है मछुआरे लोग चला रहे हैं। पब्लिक को पार करने वाला जो है वो नहीं चलता है, और परवल लाने वाला ये सब अपना पर्सनल जो नाव है वो चला रहे हैं। लेकिन आदेश है कि डीएम का आदेश है कि बिना परमिट के, यानी बिना परमिट के नहीं चला सकते हैं नाव, बिना रजिस्ट्रेशन के। तो बिना रजिस्ट्रेशन के नाव नहीं चला सकते, तो ये तो प्रशासन का मैटर है। वो लोग आके देखें यहाँ के क्या होता है। लेकिन परवल जो है अपना निजी काम के लिए वो पटी जाता है दियारे पे और फिर परवल लेकर चल आता है मजदूर लोग। उस दिन भी जो हादसा हुआ था वो तो परवल लेने के लिए ही गया था। हाँ, उस दिन भी मजदूर लोग ही था जो परवल लाने के लिए गया था, लेकिन छोटा डेंगी था इसलिए पलट गया। इसीलिए हम लोगों का नम्र निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे और इसको अविलंब प्रतिबंधित घाट को खोल करके जनता की सुविधा का ख्याल करके इसको सुचारू रूप से चालू करे। कितना दिनों से बंद है? बंद करीब 1 सप्ताह हो गया है। 1 सप्ताह से ऊपर होने जा रहा है ना। जब से नाव में थी 6-7 आदमी डूब करके मरा है, उस दिन से यह घाट बंद है। इसीलिए हम लोगों का यही निवेदन आप लोगों से है कि नहीं, पब्लिक की सुविधा का ध्यान रखते हुए इसको अविलंब घाट को खोला जाए। इससे मंदिर और रोजगार पर भी असर पड़ने लगा है। दरअसल उमा घाट मंदिर के पुजारियों का कहना है कि घाटों पर लगाए गए प्रतिबंधों का सीधा असर धार्मिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए हिचक रहे हैं, जिससे मंदिर में आने वालों की संख्या अब लगातार कम हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर और घाट से जुड़े करीब 50 से अधिक परिवारों की आजीविका प्रभावित हो चुकी है। नाविक, दुकानदार, फूलमाला विक्रेता
और अन्य छोटे व्यवसायी आर्थिक संकट से गुजरने को मजबूर हो रहे हैं। अमावस्या से पहले बड़ी चिंता। दरअसल कुछ ही दिनों बाद अमावस्या का पर्व आने वाला है, जब हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान और उमानाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में लोगों की चिंता है कि यदि प्रशासन ने स्पष्ट और व्यवहारिक व्यवस्था नहीं की तो श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन केवल बैरिकेटिंग और प्रतिबंध लगाने तक सीमित न रहे, बल्कि घाटों की मरम्मत, नावों का पंजीकरण, लाइफ जैकेट की व्यवस्था और सुरक्षा निगरानी को प्रभावी तरीके से लागू करे, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो और स्थानीय लोगों की आजीविका भी प्रभावित नहीं हो। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।